महात्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मद्युहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। समादरणीय श्रीयुत योगेश जी मुंजाल, सम्मानित श्री राजेंद्र जी वर्मा, आर्य समाज ग्रेटर कैलाश के सभी पदाधिकारी महानुभाव और विचारशील सज्जनों, मनुष्य का जो पूरे जीवन का विविध कार्यों को करते हुए जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सुख प्राप्ति है, और इस सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य जो कुछ भी करता है वो सुख प्राप्ति के लिए करता है। और इस सुख प्राप्ति की दिशा में प्रयास करते हुए हमसे बहुत सारी भूलें हो जाती हैं। कुछ भूलें तो छोटी मोटी हैं, उनको सुधारा जा सकता है, लेकिन जो विश्व स्तर पर, पूरी मनुष्यता के स्तर पर जो आज भूल हो रही है और जिनके कारण मनुष्य जितना सुख पाने की कोशिश में लगता है उतना सुख से दूर होता जाता है, उनमें से कुछ भूलों में से एक ये है कि हमने आज के समय में इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ लिया है, सूचनाओं को ज्ञान समझ लिया है, कंफर्ट को हैप्पीनेस या प्लेजर समझ लिया है, और कनेक्शन को रिलेशन समझ लिया है, और सुख के भ्रम को सुख मान लिया है। सूचना और ज्ञान में जो अंतर है उसको हम अपनी नई पीढ़ी से भी परिचित नहीं करा पा रहे हैं। और आज के समय में चूंकि सूचना का तंत्र इतना विराट हो गया है, टेलीविजन है, प्रिंट मीडिया है और संचार के दूसरे साधन हैं, सोशल मीडिया है, उस पर सूचनाओं का इतना प्रवाह, इतना फ्लड मनुष्य के सामने हर मिनट प्रवाहित हो रहा है कि ज्ञान तो दूर की बात है, उन सूचनाओं में से भी कौन सी सूचना उपयोगी है और कौन सी व्यर्थ है, नॉलेज ना होना तो ऐसे होता है। हम इसमें भी अंतर नहीं कर पा रहे हैं। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि अब सूचनाओं से भी मनुष्य का मन उचट कर और तो पूरी है जो मनोरंजन है उस तक उतर गया है। यानी सोशल मीडिया पर भी हम सूचनाएं नहीं प्राप्त करते हैं, तो वहां सूचनाएं, ज्ञान भी है, लेकिन ज्ञान और सूचना दोनों से भी नीचे उतरकर हम केवल मनोरंजन के जाल में फंस गए हैं। दोबारा लगाओ। देखिए, मनोरंजन का यार चलना कोई मनोरंजन का जो स्वरूप है उसको थोड़ी देर के लिए समझ लें। मन को वो चीज अच्छी लगती है जिसमें लगातार चेंज हो रहा है, लगातार बदलाव हो रहा है, वहां पर मन आसानी से चिपक जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई फिल्म या टीवी सीरियल देख रहे हैं तो मन वहां क्यों लग जाता है, और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कॉमर्स में, फिलोसफी में, किसी सीरियस सब्जेक्ट में क्यों नहीं लगता, ईश्वर में क्यों नहीं लगता?
इसलिए नहीं लगता कि मनुष्य के मन की जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, जो उसका एक स्वभाव मिनट है, वो यार, अत्यंत चंचल और आपने नहीं गतिशील है। सुनना, ये आ रही है आवाज, बस सुनने दो मुझे। नहीं ना, तेरे को सुनना है, बाकी नहीं जी, सुनेंगे। म्यूट कर दीजिए, अपना माइक म्यूट कर दें। बस जिनकी भी आवाजें आ रही हैं, थोड़ा देख लें अपना अपना माइक, अगर वो अनम्यूट है तो म्यूट कर दीजिए। क्या तो आप सीरियल या कोई टीवी पर फिल्म देख रहे हैं तो उसमें मन क्यों लग जाता है? मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि वहां पर लगातार घटनाएं बदल रही हैं, सीन बदल रहे हैं। एक सीन के बाद दूसरा सीन, एक घटना के बाद दूसरी घटना हो रही है और सस्पेंस बना रहता है कि अब ये ऐसा हुआ, इसके बाद क्या होगा, विलेन ने ऐसा किया है तो अब हीरो इसका जवाब कैसे देगा। तो इस निरंतरता में, इस निरंतर होने वाले बदलाव में मन आसानी से चिपक जाता है। तो आप एक प्रयोग करके देखें, कोई उस सीरियल या फिल्म में सुंदर से सुंदर सीन जो भी है उसको स्टिल कर दीजिए, रोक दीजिए, फिर देखिए मन वहां कितनी देर रुकता है। अब मन कहेगा इसे हटाओ, इसे हटाओ। तो जब मनुष्य के मन को आदत पड़ जाती है लगातार बदलाव की, तब उसकी एकाग्रता भंग होती है। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है लगातार चेंज होने वाले इस पूरे मनुष्य समाज में। बहुत सारी सूचनाओं का प्रवाह तो है ही, नई नई सूचनाएं आ रही हैं, नई नई बातें हो रही हैं। तो अब आप देखते हैं YouTube पर, जिसमें बहुत सारा ज्ञानपूर्ण, विचारपूर्ण सामग्री भी है, बहुत से आर्य विद्वानों के सुंदर विचारपूर्ण व्याख्यान भी हैं, दूसरे विद्वानों की बातें भी हैं। उनके दर्शक बहुत कम हैं, लेकिन जो मनोरंजन देने वाली चीजें हैं उनके ज्यादा हैं। बीच में है वो सूचनाओं का संसार। अब तो आप YouTube पर टीवी भी देख सकते हैं, तो वहां पर सूचनाओं का प्रवाह चल रहा है, तो उनके व्यूअर ज्यादा हैं, मनोरंजन के उससे भी ज्यादा हैं। और मनोरंजन में भी आप गौर करेंगे इस बात पर कि फिल्म 3 घंटे की होती है, 3 घंटे की फिल्म के दर्शक भी अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत लंबी है। 3 घंटे उसको देखना पड़ेगा उस कहानी को, और 2-2 मिनट, 1-1 मिनट की जो रील है छोटी छोटी, उनको स्क्रॉल करते करते आदमी कब 2.5-3 घंटे खर्च कर देता है ये उसे पता ही नहीं चलता। अब 3 घंटे लगातार एक ही कहानी देखना बोरिंग लगने लगा है आज के मनुष्य को। और 1-1 मिनट की जो रील है, छोटे जो सीन है, टिकटॉक या जो भी कुछ बनते हैं, मैं उसमें ज्यादा जानता नहीं हूँ नाम वगैरह, किस तरह से क्या कुछ प्रक्रिया है, लेकिन वो बन रहे हैं और उसमें खो जाता है आदमी, और नींद का समय भी चला जाता है उसमें। बिस्तर पर लेट के देखना शुरू किया तो रात का 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, और देखते रहेंगे। कारण मन को चेंज चाहिए, मन को निरंतर बदलाव चाहिए। तो जहां पर एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक फिजिक्स ही है, केमिस्ट्री है, फिलोसॉफी है, तो एक ही तो सब्जेक्ट हुआ, तो उसमें मन तब लगेगा जब आप वहां भी चेंज ढूंढ लें। तो मनोरंजन का जो ये चेंज वाला सुख है, इसमें मनोरंजन में जो चेंज का अंश ज्यादा हो गया, तो अब छोटी छोटी रील देख रहा है आदमी और सूचनाओं से भी दूर है। फिर वो मनोरंजक रील देख रहा है, छोटे छोटे डांस के स्टेप्स या और ऐसी चीजें, बस वहां हमारे बच्चे, नई पीढ़ी के बच्चे वहां चिपक गए हैं, सूचना से भी दूर हैं। देश में क्या हो रहा है, यूक्रेन के जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई, उसमें क्या हुआ, इसमें भी दिलचस्पी नहीं है उनको। तो ये एक भयंकर स्थिति है। जबकि अगर हम ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बारे में भी ज्यादा देखेंगे, ज्यादा विश्लेषण सुनेंगे, तो उसका भी कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है हमारे आपके जीवन में। ये ठीक है कि हमको अवेयर रहना चाहिए, मालूम रहना चाहिए कि क्या कहां पर क्या हो रहा है, लेकिन उसका विश्लेषण आप सुनते रहे देर तक, तो आप यूक्रेन के युद्ध को ना आप रुकवा सकते हैं ना मैं। जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात में क्या हुआ इसको जान लीजिए, 2 मिनट की बात है, लेकिन उसमें ज्यादा क्यों घुसना, ज्यादा जिसमें समय लगना चाहिए
वो है ज्ञान। तो सूचना और ज्ञान में अंतर है। सूचना वो होती है जिसको आप सुन लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। सूचना को ज्ञान में बदलना पड़ता है। जैसे मैं इस चीज को इस उदाहरण से स्पष्ट करूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, ये जानना ज्ञान है कि सूचना है। सबको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये सूचना है कि ज्ञान है? तो इसके उत्तर में कुछ लोग कहेंगे कि ये ज्ञान है, जानकारी है, और कुछ लोग कहेंगे सूचना है। अब जरा इस प्रश्न के साथ ये प्रश्न जोड़कर देखिए तो सूचना और ज्ञान का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ये धरती कैसी है, गोल या चौकोर? तो आप सब कहेंगे कि गोल है। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से पूछिए कि धरती गोल है कि चौकोर, तो वो भी कहेगा कि चौकोर है, गोल है। लेकिन अगर आप उससे पूछें कि कैसे माने कि गोल है, तब वो थोड़ा अचकचा जाएगा, क्योंकि दिखती तो चपटी है, फ्लैट दिखती है, तो कैसे माने कि गोल है? तो अभी तक उसने सुन लिया है, जिसने सिर्फ सुन लिया है और मान लिया है, उसके लिए ये सिर्फ सूचना है कि धरती गोल है। लेकिन जब इसका हम विश्लेषण करने लगते हैं, ये प्रश्न उठाते हैं कि कैसे माने कि गोल है, तब जो तर्क और तथ्य जो वैज्ञानिकों ने खोजे हैं, सोचे हैं, बताए हैं कि आप एक दिशा में आप चलते जाइए कार लेकर के या पैदल, तो जहां से चले थे जिस दिशा में, उसी दिशा में चलते जाइएगा और आप वापस वहीं पहुंचेंगे जहां से चले थे, इत्यादि बहुत सारी बातें। तो जब आप वो तर्क और तथ्य समझ लेते हैं, तो आपकी बुद्धि जब संतुष्ट हो गई, तब वो सूचना ज्ञान में कन्वर्ट हुई। सूचना को ज्ञान में बदलना पड़ता है। हम सब मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन कैसे माने कि ईश्वर है? तो ईश्वर के अस्तित्व को प्रूव करने के लिए जो बहुत सारे एविडेंस हैं, साइंटिफिक फैक्ट हैं और लॉजिक हैं, उन तर्क और तथ्यों को जब हम समझ लेते हैं, तब हमारी बुद्धि तृप्त और संतुष्ट हो जाती है। और जब हम समझ करके स्वीकार करते हैं कि ईश्वर है, तब ये सूचना ज्ञान बनी। तो जो सूचना जितने लंबे समय तक एक जैसी रहेगी, वो उतने ही अंशों में जल्दी बदल जाने वाली सूचना की अपेक्षा ज्ञान है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये सूचना 4 साल बाद बदल जाएगी, पर धरती गोल है, ये सूचना तब तक रहेगी जब तक धरती है, ऐसी ही रहेगी। इसलिए ये वाली सूचना, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, इस सूचना से ज्यादा अंशों में ज्ञान है। और जो सूचना आपके लिए जितनी ज्यादा उपयोगी है, आपके इलाके में कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है जहां खाना अच्छा मिलता है, कौन सा टेलर अच्छा है जहां जो अच्छे कपड़े सिलता है, कहां पर मेडिकल स्टोर है जहां पर दवाई मिल जाएगी, इत्यादि सूचनाएं उपयोगी हैं, तो ये जानकारी के अंतर्गत आती हैं। इसको समझने के लिए आपको केवल सुन लेना पड़ता है और समझ लेना पड़ता है कि उस रोड पर ये दुकान है, और ज्यादा आपको तर्क तथ्य नहीं तलाशने पड़ते। तो सूचना और ज्ञान में ये जो अंतर है, इसको न समझकर हम सूचनाओं को ज्ञान समझ बैठे और सूचनाओं के प्रवाह में उलझ गए। दूसरी भूल है कि हमने सुविधाओं को सुख मान लिया, कंफर्ट को सुख मान लिया है। देखिए, सुविधा और सुख मिले हुए भी रहते हैं। अगर आप असुविधा में हैं तो थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि सुविधा सुख में ही बदले। एक सज्जन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने के लिए गए, तो वो अपने शहर के बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो जब वो वहां पहुंचे तो उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डीएम के पीए ने उन्हें कहा कि डीएम साहब अभी जरा मीटिंग में हैं, आप इंतजार कीजिए, कुर्सी पर बैठिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूं। तो उन्होंने पीए ने कहा कि तो आप 2 कुर्सी ले लीजिए। अब 2 कुर्सी लेने से तो नहीं कुछ हो जाएगा, 2 कुर्सियों पर कैसे बैठेगा कोई? तो सुविधा जरूरी है,
पर सुविधाओं की अधिकता से सुख अधिक हो जाएगा ऐसा नहीं होता। तो एक कुर्सी आपको सुविधा दे रही है, लग्जरी दे रही है, पर ये सुविधा आप कुर्सी के बजाय सोफे पर बैठ गए तो इस सुविधा के साथ लग्जरी भी जुड़ गई। लेकिन सुविधा, कंफर्ट और लग्जरी दोनों मिलकर के बहुत बार सुख नहीं दे सकते, जरूरी नहीं होता। सुख इससे अलग है और कई बार कष्ट उठाते हुए भी सुख होता है, प्रसन्नता होती है। जैसे एक उदाहरण से समझें, एक सज्जन बस में चढ़े, उनको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है और कार खराब हो गई है या और कोई बात है, वो बस से जा रहे हैं। बस में चढ़ गए लेकिन सीटें फुल हैं, तो कंडक्टर ने कहा कि आप खड़े खड़े चल सकते हैं, आगे सीट खाली होगी तो बैठ जाइए। तो अब ये कष्ट है और कष्ट के साथ साथ ये दुख भी है। कष्ट और दुख भी अलग अलग होते हैं। कष्ट हमारा चुनाव होता है, दुख हमें झेलना पड़ता है। तो अब इनका चुनाव तो नहीं है। कष्ट, ये तो बैठकर जाना चाहते हैं लेकिन सीट नहीं मिली, जाना जरूरी है, दूसरी बस आधा घंटे बाद जाएगी, तो ये इस बस में ही खड़े हुए यात्रा कर रहे हैं। अब ये कष्ट में भी हैं और दुख में भी हैं, खड़े खड़े यात्रा करनी पड़ रही है, एक ये कष्ट है, और सब लोग बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, ये दुख है। मान लीजिए ये बैठे हुए हैं, बैठे हुए सीट मिल गई है और बस में जा रहे हैं, और एक बूढ़ा आदमी बस में चढ़ा, या एक महिला जिसकी गोद में बच्चा है वो बस में चढ़ी है और वो खड़ी हुई है और ये बैठे हुए हैं। तो अब ये कंफर्ट में तो हैं, आराम से बैठे हुए हैं अपनी सीट पर, लेकिन इनको उसका खड़े रहना, एक बुजुर्ग आदमी का, कमजोर आदमी का, विकलांग आदमी का, ये गोद में लिए हुए बच्चे को खड़ी हुई महिला का, कुछ देर तो ये अपने कंफर्ट में रहे, आराम से बैठे रहे, उनके खड़े होने की इन्होंने उपेक्षा की। उसके बाद ये खड़े हो गए, अपनी सीट इन्होंने उस बुजुर्ग को या महिला को दे दी और ये खड़े हो गए। अब ये खड़े तो हैं, अब ये डिस्कंफर्ट में हैं, अब ये आराम में तो नहीं है, सुविधा में तो नहीं है, लेकिन मन ही मन प्रसन्न है कि नहीं? तो कंफर्ट हमेशा सुख दे नहीं होता, पर कंफर्ट को ही आप सुख मान लेंगे तो बहुत सारे सुख और रस हैं जीवन में जो आपसे दूर हो जाएंगे। अच्छा बताइए, महर्षि दयानंद के पास उनके पिता के रियासत में कौन सा कंफर्ट नहीं था? सारे सुख तो उनको उपलब्ध थे, सुख सुविधा के सारे सामान उनके जीवन में जो उस समय उपलब्ध हो सकते थे वो सब थे। आपको याद होगा कि जिस समय अभी ये जो शिवरात्रि बीती है 26 तारीख को, शिवरात्रि के अवसर पर वो रात भर जागे हुए बैठे रहे, क्योंकि वो सच्चे शिव से मिलने की प्रबल इच्छा मन में रखे हुए थे। तो जब उन्होंने वो दृश्य देखा, उसको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, और उन्हें नींद आ रही थी और पिता को जगा करके उन्होंने पूछ लिया कि ये चूहा चढ़ रहा है मूर्ति पर, सब मिठाई खा गया, मलमूत्र कर दिया मूर्ति पर, ये कैसे शिव हैं जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते? तो उन्होंने बताया कि ये तो शिव तो कैलाश पर हैं, हम तो इनकी यहाँ प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं, इससे वो प्रसन्न होते हैं। तो मूलशंकर ने कहा कि अब मुझे घर जाने दीजिए, मुझे भूख लगी है और नींद भी आ रही है। तो पिता ने कहा कि ठीक है, घर चले जाओ, 2 सिपाही साथ में ले जाओ। मतलब 2 सिपाही साथ ले जाने के लिए उपलब्ध थे, क्योंकि पिता का वैभव था, ऐश्वर्य था। उस सारे सुख ऐशो आराम को छोड़कर मूलशंकर निकल पड़े और जीवन भर कष्ट सहे, अपमान सहा, गालियां सही, जहर पिया। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इन क्रांतिकारियों को क्या जरूरत थी? इनके घर में भी सारे सुख थे, लेकिन सारे सुखों को लात मारकर इन्होंने कष्ट का मार्ग चुना। तो आनंद की यात्रा इससे ज्यादा बड़ी है। तो आज के समय में एक बड़ी भूल हो रही है कि हमने सुख के साधनों को सुख समझ लिया है,
और साधनों के संग्रह को हम मान बैठे हैं कि यही इससे सुख ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सुख के साधन ज्यादा से ज्यादा एकत्र कीजिए, क्योंकि वेद धन की निंदा नहीं करता है। धन और सुख के साधनों को क्रिएट कीजिए और उनका संग्रह कीजिए, लेकिन सुख में बदलने के लिए तो आपको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए सुख की यात्रा के लिए ऋषि दयानंद ने 4 तल बताए हैं। सुख के साधनों को प्राप्त करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। ये उस पुरुषार्थ का पहला स्तर है। अप्राप्त की प्राप्ति, जो चीज आपके पास नहीं है, जो सुख का साधन आपके पास नहीं है, उसको पाने के लिए आपको पुरुषार्थ प्रयास करना पड़ता है। ये पुरुषार्थ का पहला स्तर है, क्योंकि प्राप्त कर लेने से ही सुख प्राप्त नहीं हो जाएगा। सुख का साधन प्राप्त कर लेंगे आप। पुरुषार्थ का पहला स्तर है, सुख का साधन आपने प्राप्त कर लिया। दूसरा स्तर है, जो प्राप्त कर लिया उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, रख रखाव करना पड़ेगा। चाहे विद्या का ऐश्वर्य हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे पद अधिकार शक्ति हो, उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ती हैं। धन की रक्षा करनी पड़ती है, चाहे इन्वेस्टमेंट से कीजिए, चाहे तिजोरी में रखकर कीजिए, जिस तरह भी कीजिए उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। अप्राप्त की प्राप्ति से ही काम नहीं चल जाएगा, प्राप्त किए हुए ऐश्वर्य की रक्षा करनी पड़ेगी। रखवाली ही करते रहें तो क्या मतलब? रक्षा किए हुए ऐश्वर्य को बढ़ाइए। बढ़ाने के प्रयास में रक्षा भी हो जाएगी और ऐश्वर्य बढ़ भी जाएगा, चाहे विद्या हो, धन दौलत हो, अधिकार शक्ति हो। लेकिन आप बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त किए हुए ऐश्वर्य की रक्षा, रक्षा किए हुए ऐश्वर्य को बढ़ाना, वृद्धि, और बढ़ाए हुए ऐश्वर्यों का सदुपभोग। जब तक उनका सदुपभोग नहीं करेंगे, कार तो बहुत हैं आपके पास, जाते नहीं, बैठकर जाएंगे नहीं, तो कार अनुपयोगी हो गई ना। उसका उपभोग नहीं करेंगे तो फिर उसका सुख कैसे मिलेगा? तो ये 4 स्तर होते हैं पुरुषार्थ के। अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा, रक्षा किए हुए ऐश्वर्य की वृद्धि, और बढ़ाए हुए ऐश्वर्य का सदुपभोग। तो जब आप ऐश्वर्य का सदुपभोग करते हैं तो यात्रा पूरी होती है सुख तक पहुंचने की। सुख के साधनों को सुख में बदलना, सुख के साधन एकत्र कर लेना अलग बात है। सुख के साधन का सदुपभोग करना, वहां तक की यात्रा थोड़ा लंबी है। तो आज के मनुष्य की गलती क्या है कि उसने सुख के साधनों को अधिक से अधिक एकत्र करने को ही सुख समझ लिया है। ये एक बड़ी भूल है, और इस भूल का शिकार बहुत लोग हैं। और आज की व्यवस्था ने और आज के मीडिया ने इस भ्रम को, सुख के भ्रम को और अधिक बढ़ा दिया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक है सुख, दूसरा है सुख का भ्रम। तो सुख के भ्रम को सुख समझ लेना एक बड़ी नादानी है, बड़ी भूल है। सुख का भ्रम क्या है? सुख का भ्रम यही है जो मैंने आपसे कहा, कि सुख के साधनों को अधिक से अधिक एकत्र करते जाना, और बड़ा पद और ऊंचा पद मिल जाए, और उस यात्रा में ही लगे रहना और उसी को सुख समझ लेना, ये सुख का भ्रम है। मैं एमएलए हो जाऊं, एमएलए हो गया तो एमपी हो जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, चीफ मिनिस्टर हो जाऊं, कैबिनेट मिनिस्टर हो जाऊं, प्राइम मिनिस्टर हो जाऊं, इस भ्रम का कोई अंत नहीं आता। तो क्या इस पद को पाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? बस यहां एक और भ्रम शुरू हो जाएगा, एक और गलतफहमी। प्रयास जरूर कीजिए। कोई भी ऐश्वर्य आपको प्रयास से ही मिलेगा, पुरुषार्थ से ही मिलेगा। लेकिन आप एमएलए हो गए, एमपी हो गए, मिनिस्टर हो गए, और अधिक ऊंचे पद पर पहुंच गए, लेकिन उस पद को प्राप्त करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वो पद एक साधन है। उस पद से जुड़े हुए अधिकार को आप पुण्य में बदल सकते हैं, क्योंकि जो अधिकार है वो किस लिए मिला है आपको? समाज से, राष्ट्र से जो आपको वो पद मिला है, वो किसी जिम्मेदारी के लिए, किसी कर्तव्य को निभाने के लिए मिला है, और उसके साथ शक्ति जुड़ी हुई है। जब आप उस शक्ति का उपयोग करते हैं,
दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, कि जनता सुखी हो, तो वो बहुत बड़े पुण्य में बदलता है। आपको महर्षि दयानंद सरस्वती का एक विचार बताता हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक अद्भुत बात लिखी है। वो कहते हैं कि जो शासन से जुड़े हुए लोग, जिनके पास पद है, अधिकार है, शक्ति है, शासन से जुड़े हुए ऐसे लोग जो इसलिए जाग रहे हैं कि जनता सुख से सो सके, जो इसलिए सक्रिय हैं कि जनता चैन से बैठ सके, कोई ताकतवर किसी कमजोर को सताने न पाए, कहीं अन्याय न हो जाए, जो लोग शासन व्यवस्था में, लॉ एंड ऑर्डर में लगे हुए हैं, लगातार सक्रिय हैं, ऐसे लोग जो बहुत व्यस्त रहते हैं, अगर ईश्वर की प्रार्थना उपासना के लिए समय नहीं निकाल पाते तो कोई बात नहीं, यही उनकी प्रार्थना है, यही उनकी उपासना है कि वो जनता के सुख के लिए कष्ट उठा रहे हैं, व्यस्त हैं। तो जब आपका ऐश्वर्य दूसरों के लिए उपयोग में आने लगता है, अधिकार शक्ति जैसे, वैसे ही वो पुण्य और आनंद में बदल जाता है। तो चाहे विद्या हो, तो विद्या अगर इस नशे में बदल गई है कि मैं और अधिक पढ़ लूं, और अधिक जान लूं, और भी जान लूं, और सबसे बड़ा विद्वान कहलाऊं, तो इससे सिर्फ सिर्फ ईगो सेटिस्फेक्शन होगा, अहंकार की तृप्ति होगी, ये आनंद में नहीं बदलेगी। विद्या प्राप्त करते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए, किसी कठिन बात को समझते हुए एक तरह का रस मिलता है, वो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसको नशा बना लिया कि और अधिक पढ़ लूं, और अधिक जान लूं, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, उसको भी जान लिया, और सबसे बड़ा विद्वान कहलाया। तो आप विद्वान हैं तो अपने लिए हैं, आपकी विद्या का दूसरों को क्या लाभ हो रहा है? तो विद्या पुण्य में बदलेगी जब आप ज्ञान बांटेंगे, ज्ञान के अनुसार कर्म करेंगे, दूसरों को भी ज्ञानवान बनाने का प्रयास करेंगे, ज्ञान से कुछ नए आइडिया समाज के कल्याण के लिए देंगे, तब आपका ज्ञान सदुपयोग में आया, पुण्य में बदला। इसी तरह आपने धन एकत्र किया, वो करना ही चाहिए, क्योंकि समाज में सब लोग अधिक धन नहीं कमा पाएंगे। वेल्थ क्रिएशन भी एक बड़ी विद्या है, बड़ा ज्ञान है, अनुभव लगता है, ज्यादा बहुत परिश्रम लगता है, पुरुषार्थ लगता है। लेकिन आपने एक फैक्ट्री लगाई, फिर 2 फैक्ट्री लगाई, फिर 10 फैक्ट्री लगाई, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए वो ये कि आपने एक फैक्ट्री लगाई, आपके यहाँ 1000 कर्मचारी काम करते थे, 2 लगाई तो 2000 लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? 3 लगाई तो 3000 लोगों को रोजगार मिला। तो जो आप दूसरों के लिए, राष्ट्र की समृद्धि को अपने कॉन्सेप्ट में रखकर जब आप अपने ऐश्वर्य को बढ़ा रहे हैं, तो ये अपने आप में पुण्य बन गया। इसके बाद जो आपने अर्न किया, उसमें से अपना जो अंश निकाला, उसमें से फिर आप और दूसरों को सुख बढ़ाने के लिए जो भी आप सदुपयोग करते हैं, तो वो आनंद और पुण्य में बदल जाता है। तो ध्यान दीजिए, आपके पास जो भी ऐश्वर्य है वो कष्ट उठाकर प्राप्त होगा। विद्या प्राप्त करने में भी कष्ट है, धन कमाने में भी कष्ट है, ऊंचा पद अधिकार शक्ति पाने में भी कष्ट है, उसकी रक्षा करने में भी कष्ट है, और उसको बढ़ाने में भी और अधिक पुरुषार्थ लगता है। पुरुषार्थ जहां लगा वहां कष्ट हुआ, यहां से वहां तक जाने में कष्ट है। तो कष्ट उठाए बिना तो कुछ भी अचीवमेंट होता नहीं, नो पेन नो गेन। तो आप कष्ट उठाते हैं तो कुछ अचीव करते हैं, उस अचीव किए हुए, प्राप्त किए हुए ऐश्वर्य को बढ़ाने में भी कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन जब तक सद उपभोग नहीं करेंगे तब तक वो ऐश्वर्य सुख में नहीं बदलेगा। तो सुख के भ्रम में ना फंसे, कंफर्ट को ही सुख मान के ना बैठ जाएं, एक बात, और दूसरे सुख के भ्रम में ना फंसे, दूसरी बात, तीसरे उस ऐश्वर्य को आनंद और पुण्य में भी कन्वर्ट कर लें। तो दूसरों के लिए जब आप अपने ऐश्वर्य का सदुपयोग करते हैं, तब वो आनंद और पुण्य में बदलता है। तो एक है आनंद, एक है आनंद का भ्रम। और आज के समय में एक बड़ी भूल हो रही है कि मनुष्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा तरह तरह के नशों का शिकार हो गया है। अच्छा, नशे में क्या मिलता है? क्यों कोई व्यक्ति नशा करता है? चाहे शराब पिए, चाहे शराब से भी और गहरे नशे करे, क्यों? क्योंकि नशे में आनंद का भ्रम मिल रहा है।
देखिए, मन के स्थिर हो जाने का, मन के रुक जाने का एक रस होता है। जब हमारा मन नींद में, उस नींद में जो ड्रीमलेस है, जो सब स्वप्न रहित नींद है, जिसमें सपने भी नहीं आते, मन सपने भी देखना बंद कर देता है, उस नींद को सुषुप्ति कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी जो नींद है उसका साइकिल ऐसे चलता है, जैसे पहाड़ियां देखी हैं आपने, ऊपर ऐसे आया, फिर नीचे गहराई में गया, फिर ऊपर आया, फिर इस तरह से मन गहरे चला जाता है, रुक जाता है कुछ मिनट के लिए, फिर ऊपर आ जाता है, फिर सपने देखने लगता है। तो जब सपने देख रहा होता है तो नींद उथली होती है। उस नींद में थोड़ी सी आहट होगी, आपकी नींद खुल जाएगी। और जब मन नीचे चला गया, स्वप्न रहित अवस्था में चला गया और आप सुषुप्ति में गए, उस समय ढोल बज रहे हो, कोई आदमी आपका दरवाजा पीट रहा हो, आपकी नींद नहीं खुलेगी। पर यह अवस्था कुछ मिनट के लिए ही रहती है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर आप ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से स्वप्न आते रहते हैं, तब मन ऊपर है और फिर नीचे गहराई में चला गया। तो जो स्वप्न रहित नींद है वो सुषुप्ति है, वहां मन रुक गया, सपने दिखने भी बंद हो गए। सपने आने भी जरूरी हैं। नींद में हमारा मन इतना एक्टिव होता है, जितना जागते हुए रहता है उससे ज्यादा। और मनोवैज्ञानिक बताते हैं, दुनिया भर के टेलीफोन एक्सचेंज, इंटरनेट को मिला करके जितनी सूचनाओं का आदान प्रदान संभालता है एक्सचेंज का सिस्टम, और पूरा जो सूचनाओं का आदान प्रदान का संजाल है, तंत्र है, उसका सिस्टम जितनी सूचनाओं का आदान प्रदान संभालता है, उससे ज्यादा हमारा मन 6-8 घंटे की नींद में उतने सपने देख लेता है, उतनी सूचनाओं का आदान प्रदान संभालता है। जितना हमने पिछले कई वर्षों में दृश्य देखे हैं, वो सब हमारी स्मृति में मौजूद हैं। उसमें बहुत सारी बातें मन के पिछले हिस्से में जाकर, मस्तिष्क के पिछले हिस्से में जाकर डंप हो रही होती हैं, भुला दी जाती हैं, विस्मृति की तरफ चली जाती हैं। अगर सारी बातें याद रहें तो हम पागल हो जाएंगे। मन की जो अतृप्त इच्छाएं जो हम जागते हुए पूरा नहीं कर पाते, वो सपनों में पूरी हो जाती हैं। ये सारा काम स्वप्न में, नींद में चलता है। लेकिन जब नींद में सपने भी रुक जाते हैं, मन जब रुक गया, उसी का परिणाम है जब हम जाग कर उठते हैं तो कहते हैं बड़े आनंद से सोया। तो वो जो मन के रुक जाने का सुख है, बिना हमारे प्रयास पुरुषार्थ के गहरी नींद में मिल गया। ध्यान दीजिए, वही सुख नशे में मिलता है, कुछ अंशों में, पूरा नहीं मिलता पर कुछ अंशों में मिलता है। अब नशे के लिए विरोध क्यों किया जाता है? इसलिए कि कोई भी नशीली चीज, चाहे शराब हो, चाहे कोई नशीली ड्रग हो, वो हमारे शरीर को और हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है। उसके बैड इफेक्ट्स हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन पर होते हैं। इसलिए उन नशों से बचने की सलाह दी जाती है। मान लीजिए आने वाले समय में साइंटिस्ट कोई ऐसा केमिकल खोज लें जिससे वही अवस्था मिल जाए कि जो नशे में सुख मिलता है, और उसका बैड इफेक्ट कोई आपकी बॉडी और ब्रेन पर ना होता हो, तब उस केमिकल का उस नशे तक पहुंचाने वाली चीज का क्या नुकसान होगा, आप बताइए। फिर उसमें तो कोई ऐतराज नहीं है। अभी नशीली चीजों का विरोध इसीलिए तो किया जाता है कि वो नुकसान पहुंचाती हैं। नुकसान ना पहुंचाने वाली कोई नशीली चीज, कोई केमिकल साइंटिस्ट लोगों ने बना लिया, तब क्या नुकसान है उसमें? नुकसान है, क्योंकि जो वास्तविक आनंद है वहां की यात्रा रुक जाती है। आनंद के भ्रम में हम फंस जाते हैं, जैसे सुख के भ्रम में फंस गए और वास्तविक सुख से वंचित रह गए। ठीक इसी तरह से जो आनंद का भ्रम है वो इन चीजों में मिलता है, मन के रुक जाने का। लेकिन आनंद तो वास्तव में दो ही अवस्थाओं में मिलेगा, या तो परोपकार में, दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश में जो सुख मिलता है उसे हमारे मनीषियों ने आनंद कहा है। जिन सुखों को आप इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे हलवा बना रखा है, भूख नहीं है, पेट खराब है, तो आप उसको खा करके सुख में नहीं बदल सकते। उपभोग नहीं तो सुख नहीं। भले ही कितनी भी मिठाइयां सामने रखी रहें, कितने भी स्वादिष्ट पदार्थ सामने रखे रहें, अगर बुखार है, जीभ में कड़वाहट है, हर चीज खाने में कड़वी लग रही है, या डाइजेशन खराब है, या और कोई समस्या है, भूख नहीं है, तो आप उपभोग में नहीं बदल पा रहे। उपभोग तक नहीं पहुंची वो चीज तो सुख में नहीं बदली।
सुख तो आप अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करेंगे। जब पदार्थ का आपकी इंद्रिय से संपर्क होगा तब सुख में बदलेगा, तब वो पदार्थ से आप सुख उठा सकेंगे। तो संसार के पदार्थों में सुख है, जब आप उनका उपभोग करेंगे तब। उपभोग नहीं करेंगे तो पदार्थ तो रखे हुए हैं, उनसे सुख की सृष्टि नहीं होगी। सुख के लिए उन पदार्थों का उपभोग करना पड़ेगा। तो इंद्रियों के द्वारा जो आप एंजॉय करते हैं वो सुख है। आनंद उसके बियॉन्ड है, उसके पार है, जो इंद्रियों के द्वारा नहीं उठाया जाता। मन के भी गहरे स्तर पर एक आत्मा का दूसरी आत्मा से जो जुड़ा हुआ, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के आपने दूसरों के सुख के लिए कुछ एफर्ट किया, कुछ प्रयास किया, तब आप आनंद की एक छोटी अनुभूति में होते हैं। एक आत्मा का दूसरी आत्मा से बिना स्वार्थ के जुड़ाव आपको आनंद की यात्रा की ओर ले जाएगा। एक अंधे को आपने सड़क पार कराने की कोशिश की, उस कोशिश में आपको जो अंदर अंदर तृप्ति, एक उल्लास अनुभव हुआ है, वो सुख से ऊपर की चीज है। आपको जीभ का सुख मिला है, यहाँ नाक का सुख मिला है, कान का सुख मिला है, स्पर्श का सुख मिला है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, आंख नाक कान त्वचा वगैरह, इन सारी इंद्रियों के सुख के पार है ये सुख। इसलिए इसको आनंद कहते हैं, बियॉन्ड द सेंसेस, इंद्रियों के पार। इंद्रियों के द्वारा ये सुख नहीं लिया गया है। एक आत्मा का जिसने अंधे को सड़क पार कराई, दूसरी आत्मा जो एक लाचार असहाय है, उसके पास नेत्र नहीं है, आंखें नहीं है, उसको सड़क पार कराने की कोशिश आपने किस इच्छा से की है? कोई इच्छा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। आपको उस अंधे से धन्यवाद भी नहीं चाहिए, अखबार में फोटो छप जाए ये भी इच्छा नहीं है उस समय, केवल करुणा की वजह से, अरे बेचारा, इस वजह से आप उसे हाथ पकड़कर सड़क पार कराने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में जो अंदर अंदर तृप्ति मिली है, इसको ऋषियों ने आनंद कहा है। सुख से थोड़ा अधिक ये आनंद की एक छोटी झलक मिली। ये परम आनंद होता है परमेश्वर के साथ जुड़कर, प्रार्थना उपासना के द्वारा। और इस तक पहुंचने की यात्रा रुक जाएगी यदि उन नशीली चीजों के सेवन में हम फंस गए। एक बड़े दार्शनिक हुए जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति कहते थे कि हर व्यक्ति किसी न किसी नशे का शिकार हो गया है, कुछ लोगों को छोड़ करके। नशा क्या है कि ये भी एक नशा ही है, उनके विचार से ये भी एक नशा ही है कि मैं और अधिक किताबें पढ़ लूं, और अधिक पढ़ लूं, और अधिक जान लूं, और अधिक विद्वान हो जाऊं। ये और अधिक सिर्फ एक नशा है। और ऊंचा पद, और ऊंचा पद, और ऊंची शक्ति, और ऊंचा अधिकार, एमएलए हो गया, एमपी हो जाऊं, मिनिस्टर हो जाऊं, कैबिनेट मिनिस्टर हो जाऊं, प्राइम मिनिस्टर हो जाऊं। अगर सिर्फ कुछ होने के लिए आप बनना चाह रहे हैं तो ये सिर्फ नशा है। लेकिन उसको पाकर के आप कुछ करना चाह रहे हैं, उससे उसको पुण्य में बदलना चाह रहे हैं, तब ये नशा नहीं रहा, फिर ये पुण्य की यात्रा हो गई। इसमें कुछ आनंद का भी अंश रहेगा, क्योंकि दूसरों के लिए जैसे ही आप कुछ करते हैं वैसे ही आपकी यात्रा शुरू हो जाती है आनंद की ओर। तो आनंद के भ्रम तक न रुक जाएं, आनंद तक पहुंचे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि सुख और आनंद को पाना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। सुख पशु भी पालेंगे, पशु भी भोजन करेगा, स्वाद का सुख पाएगा, पेट भरने का सुख पाएगा, पोषण पाएगा। मनुष्य भी वही करेगा। स्वाद से लेकर सेक्स तक एक एक जो फिजिकल डिजायरल एंजॉयमेंट है, शारीरिक सुख जितने भी हैं, वो सब मनुष्य और पशुओं के लगभग बराबर हैं। मनुष्य का जो विशेष सुख है वो आनंद की यात्रा में है। तो सुख पाने में कुछ बुराई नहीं है। परमेश्वर ने सारा संसार हमारे आपके सुख के लिए ही बनाया है। तो इन संसार के पदार्थों को एंजॉय करें, पर वहीं तक ना रुक जाएं। तो संसार के पदार्थों के सदउपभोग में सुख है, सदउपयोग में पुण्य है, और आनंद ईश्वर का गुण है। तो मैं आपसे ये बात कह चुका हूं कि जीवात्मा का स्वाभाविक गुण न सुख है, न दुख है, न आनंद है। क्योंकि स्वाभाविक गुण वो होता है जो जिसको आधार बनाकर जो गुण रह रहा है वो उससे अलग नहीं होता। जैसे पानी का गुण है तरलता, बहाव, फ्लो, निर्मलता, शीतलता। पानी को आग पर रख दीजिए तो पानी में जो गर्मी आई है वो पानी का स्वाभाविक गुण नहीं है, वो अग्नि के संपर्क से आया है, किसी निमित्त से आया है।
थोड़ी देर में पानी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। तो अग्नि के संपर्क से आया हुआ गुण इसका स्वाभाविक गुण नहीं है। जो गुण स्वाभाविक होता है वो सतत रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो अगर गर्मी पानी का स्वाभाविक गुण होता तो हमेशा गर्म रहता पानी, पर ऐसा नहीं है, हो जाता है अग्नि के संपर्क से। तो जीवात्मा का स्वाभाविक गुण अगर सुख होता तो जीवात्मा निरंतर सुखी होता। अगर जीवात्मा का स्वाभाविक गुण दुखी होता तो जीवात्मा हमेशा दुखी रहता। जीवात्मा का स्वाभाविक गुण आनंद होता तो जीवात्मा सतत आनंदित होता, पर ऐसा नहीं है। जीवात्मा को प्रयास करना पड़ेगा सुख के लिए, प्रकृति के पदार्थों को निष्पन्न करना पड़ेगा, उत्पन्न करना पड़ेगा, उनको सदुपयोग में लाना पड़ेगा, सदुपभोग में लाना पड़ेगा, नई शेप देनी पड़ेगी। आप चना ऐसे ही खा करके सुखी नहीं होते, उसको पीसते हैं, बेसन बनाते हैं, बेसन से लड्डू बनाते हैं, पकौड़ा बनाते हैं, तब आपका सुख बढ़ता है। तो संसार के पदार्थों का सही इस्तेमाल करने से, सदुपभोग से सुख मिलेगा। पर प्रकृति के पदार्थों का कितना भी आप संग्रह कर लो और कितना भी उपभोग कर लो, आनंद वहां नहीं है, क्योंकि आनंद प्रकृति के पदार्थों का गुण नहीं है। आनंद ईश्वर का गुण है। तो सुख चाहिए तो प्रकृति के पदार्थों का संग्रह करें, इकट्ठा करें ऐश्वर्य, और उसके बाद उनका सदुपभोग करें, सुख पालेंगे। पर सुख के भ्रम में मत फंसना। आनंद पाने के लिए ईश्वर की निकटता के अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। तो ज्यादातर लोग आनंद के भ्रम में फंस जाते हैं। सुख बहुत हो गया, सारे सुख भोग लिए, सुख के बहुत सारे साधन हैं, तब मनुष्य को इच्छा होती है कि मैं कुछ और भी पाऊं। तो कुछ और पाने की जो तलाश है वो उसे तरह तरह के रास्तों पर भटकाती है। वो तरह तरह के मार्ग फिर ईगो में फंस जाते हैं। ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए फिर आदमी बहुत तरह के उपाय करता है और उस ईगो सेटिस्फेक्शन को आनंद समझ लेता है। ये आनंद का भ्रम है कि मैं बैठ गया, प्रधानमंत्री हो गया। एक सज्जन देश के, भारत के प्रधानमंत्री हो गए थे, 4 महीने प्रधानमंत्री रहे, जोड़ तोड़ करके प्रधानमंत्री बने थे। जिस बड़ी बड़ी पार्टी ने उनको समर्थन दिया था, उसने जब समर्थन वापस ले लिया तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, लोकसभा भंग कर दी गई, दोबारा चुनाव हुए। तो वो 4 महीने ही प्रधानमंत्री रहे थे। जब वो प्रधानमंत्री पद से उतरे तो किसी पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्या हुआ, 4 महीने ही रहा तो क्या फर्क पड़ता है? अरे आदमी एवरेस्ट पे चढ़ता है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है तो वहां बिस्तर लगा के थोड़ी बैठ जाता है। पहुंच गए, बस चढ़ गए, बात काफी हो गई, पूरी हो गई, चढ़ गए और फिर उतर आए। इसी तरह से प्रधानमंत्री बन गए, बात पूरी हो गई, वहां बैठे ही रहेंगे ऐसा तो नहीं है ना। तो अब ये केवल बन जाने का सुख है, ये ईगो सेटिस्फेक्शन है, मैं प्रधानमंत्री बन गया। अरे प्रधानमंत्री बनकर आपने किया क्या? कुछ करते 4 महीने में ही आप बहुत सारे ऐसे निर्णय ले सकते थे, संविधान में कुछ संशोधन कर सकते थे। तो जब आप उस पद को पाकर उसको जनसेवा का उसका जो उद्देश्य है वो उसके साथ जोड़ देते हैं, तब थोड़ा वो पुण्य में बदलता है, वो ऐश्वर्य। तो ये जो गलतफहमियां समाज में फैली हुई है, सूचना को ज्ञान समझ लेना, कंफर्ट को सुख समझ लेना, सुख के साधनों के संग्रह को और बड़ा सुख समझ लेना, नशे को आनंद समझ लेना, ये सुख और आनंद दोनों से दूर कर देता है। सामाजिक स्तर पर और बड़ी भूलें हो रही हैं। हम राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर ध्यान दें तो इतना इतना हमने जाल फैलाया है और इसमें मनुष्य को जकड़ दिया है। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों से करूं, अनम्यूट करके उत्तर दीजिएगा। आज का मनुष्य ज्यादा सुखी है या वो मनुष्य जो बैलगाड़ी पर चलता था? जो बैलगाड़ी पर चलता था। देखिए, आपका उत्तर नई पीढ़ी के नौजवान सुनेंगे ना तो वो सीधे सीधे कह देंगे कि आप लोग पुराने हो गए हो, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, आप एक नॉस्टैल्जिया में जी रहे हो। नॉस्टैल्जिया आप जानते हैं? नॉस्टैल्जिया मतलब पिछला जमाना बड़ा अच्छा था। तो ये भाव हर बुजुर्ग के अंदर रहता है। हम जब थे, हम जब जवान थे, हम जब थे, हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था।
इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। देखिए, क्योंकि तब आदमी बैलगाड़ी पे चलता था और घोड़े पर चलता था, पैदल चलता था, तो उस समय के सुख कुछ डिफरेंट थे, आज के सुख कुछ डिफरेंट है। अब आपको एक उदाहरण देता हूं कि किस तरह से हमारा मन जो है, हमारे मन की डिजाइन किस तरह से चेंज होती है और आलस्य कितना विस्तृत हो जाता है। अभी आप टच करते हैं और आपका नंबर लग जाता है। आपकी जो फोन की लिस्ट है, वहां नंबर खोलिए अपने इच्छित व्यक्ति का, जिनका नंबर फीड है, बस एक टच करना है और नंबर लग जाएगा कि नहीं। इससे पुराना जो फोन था आपके पास, जो कीपैड वाला, तो उसमें आपको हर बटन प्रेस करना पड़ता था। अब बटन प्रेस करने में मन को आलस लगता है। टच से आप पीछे जाएंगे, बटन प्रेस करने वाले में तो आलस, आप आलस महसूस करेंगे अब उस फोन में। उससे भी पीछे जाइए, जरा 20 साल पीछे जाइए, तब जो ऐसा गोल डायल वाला फोन होता था ना, गोल जिसमें नंबर रहते थे, 0 घुमाया ऐसे तो कर होकर के उतनी देर में आएगा, फिर 9 घुमाया फिर ऐसे कर होकर के पीछे आएगा, फिर 8 घुमाया तो उतनी देर लगती थी। अब आप उस फोन पर नंबर लगाना पसंद नहीं करेंगे, आपके मन की डिजाइन इस तरह की हो गई है। लेकिन तब वो भी बड़ा सुख था। जिस समय एक शहर से दूसरे शहर कॉल करनी पड़ती थी तो एसटीडी सिस्टम नहीं था, ट्रंक कॉल लगानी पड़ती थी। आपको दिन भर बैठे रहना पड़ता था, फोन के पास कोई न कोई बैठा रहता था कि ऑपरेटर को आपने नंबर नोट करा दिया है, मुंबई बात करनी है। तो जब वो आपका नंबर लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नंबर लगाने, तो जब वो नंबर लग जाएगा तो आपकी बेल बजेगी, तो आप तुरंत उठाने के लिए तैयार रहे, नहीं तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किलें थी। तो तब ज्यादा सुख था या अब ज्यादा सुख है? अब ज्यादा सुख है जी। हाँ, अब सुविधा है, बस यही तो मैं आपको कहना चाह रहा था। अब सुविधा ज्यादा है, पर अब इसके साथ दुख भी तो बढ़ गया है ना। फोन ही आते रहते हैं, अब बहुत सारा, इतना ओशन है हमारे सामने इंटरनेट का। मुझे रोज 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है व्हाट्सएप डिलीट करने में। मैं क्या करूं, मेरा सामाजिक जीवन है, हजारों लोगों के पास नंबर है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कई लोग फालतू चीजें भी भेज रहे हैं। तो लेकिन देखना तो सारा पड़ेगा ना, काम की चीज निकालने के लिए। ठीक है, तो 18वीं सदी का इंसान आपकी 21वीं सदी के इंसान से मिल गया। आपने टाइम मशीन की फिल्म देखी होगी, एक फैंटेसी है, एक कल्पना की टाइम मशीन में बैठ के आदमी भविष्य में चला जाता है या पास्ट में चला जाता है। तो इस तरह टाइम के द्वारा किसी तरीके से 18वीं सदी का इंसान और 21वीं सदी का इंसान दोनों मिल गए। तो 21वीं सदी के इंसान ने उस 18वीं सदी के इंसान को देखा और उससे कहा कि देख, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास टीवी है, मेरे पास जेट प्लेन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास बिजली है, तेरे पास क्या था? आप सुन रहे हैं ना सवाल ध्यान से? 21वीं सदी के इंसान ने 18वीं सदी के इंसान से पूछा, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बिजली है, अंतरिक्ष यान है, इंटरनेट है, तेरे पास क्या था? पानी दूर से भर के लाना पड़ता था, नदी से, कुएं से। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के लिए बैलगाड़ी में जाना पड़ता था। मेरे पास कार है, प्लेन है, हवाई जहाज है, ये है, वो है। तेरे पास क्या था? तो 18वीं सदी का इंसान मुस्कुराया और बोला, मेरे पास साफ हवा थी, मेरे पास आपस में प्रेम था, मेरे पास रिश्तों की नजदीकी थी, मेरे पास नैतिकता थी, मॉरल वैल्यूज थे। तेरे पास क्या है? अब ये क्या है में दो बातें छिपी हुई। तेरे पास क्या है, ये है, और तेरे पास क्या है, आखिर को क्या है, ये नहीं तो क्या है। तो इन सब को खोकर अगर हम आगे बढ़ जाएंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा। अभी अभी आज के अखबार में एक खबर छपी है,
नहीं, आज के नहीं, शायद कल के अखबार में खबर छपी है, दैनिक हिंदुस्तान में मैंने खबर देखी कि साइंटिस्ट परेशान हो गए। साइंटिस्ट परेशान हो गए हैं कि उन्होंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल करके जो रोबोट बनाए थे, उन्होंने आपस में कोडिंग कर ली, अपनी आपस की बात करने का उन्होंने खुद कोड लैंग्वेज डेवलप कर ली। तो इससे बड़ा खतरा पैदा हो गया कि अगर ऐसा हो गया तो जिसने वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाकर डाली है उनमें, उनसे ज्यादा वो पावरफुल हो सकते हैं, कभी वो हमें कंट्रोल करने लग जाएं, ऐसा ना हो जाए। तो इसमें एक विवाद छिड़ गया है समाज वैज्ञानिकों के बीच और साइंटिस्ट के बीच। तो अब तो बस ये देखने की बात है कि आगे आप साइंस टेक्नोलॉजी के समय में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, लेकिन क्या हमारे सुविधाएं बढ़ रही हैं या सुख बढ़ रहा है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमारी जो सामाजिक दुर्व्यवस्थाएं हैं, वो हमारे सुख के साधनों द्वारा उठाए जा सकने वाले सुख को सीमित कर दे रही हैं। जैसे आज का मनुष्य कार में चल रहा है, ठीक है, पुराना इंसान बैलगाड़ी में चलता था। तो मुझे बताइए, आज का मनुष्य कितने समय की ट्रेवलिंग कर रहा है रोज एवरेज? कार से आपकी ट्रेवलिंग के किलोमीटर तो बढ़ गए ना। अब एक एवरेज इंसान रोज 100 किलोमीटर की यात्रा करता है। नोएडा से गुड़गांव जाता है, गुड़गांव से नोएडा आता है, फरीदाबाद से दिल्ली आता है, दिल्ली से फरीदाबाद जाता है, सोनीपत जाता है, पानीपत जाता है, अलीगढ़, आगरा, मथुरा तक जाता है। ज्यादा व्यस्त हैं तो दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट लेते हैं, कोलकाता की फ्लाइट लेते हैं, शाम की फ्लाइट से घर लौटते हैं। तो आप एक अमेरिकन को देखिए, 28 एशियन जितने डीजल पेट्रोल में अपना काम चलाते हैं एशिया अफ्रीका के लोग, उतने में एक अमेरिकन जा रहा है अपनी कार में बैठ के। कितना फ्यूल खर्च कर रहा है? तो अमेरिका की 6% आबादी है, कुल आबादी का, कुल धरती की आबादी का 6% अमेरिका की आबादी है, और वो धरती के 36% सारे अच्छे अच्छे साधन कंज्यूम करके वो अपने को डेवलप कह रहे हैं। इतना ही डेवलप हर एक कंट्री को होना है, हर एक देश को। तो आप इतने साधन कहां से लाओगे? खैर, मैं आपसे ये कह रहा था कि आपके यात्रा का टाइम तो उतना ही रहा, क्योंकि आपका जीवन दूर तक फैल गया। अब डेस्टिनेशन बड़े हो गए ना, अब आपको यहां से 200 किलोमीटर दूर जाना है, रोज वापस लौटना है। उस समय के आदमी की जिंदगी 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। वहां तक रिश्तेदारियां थी, वहीं तक उसके कारोबार थे, सुबह जाता था घोड़े पर, शाम तक आ जाता था। फर्क क्या है आप मुझे बताइए? आपकी यात्रा का तो जो जंजाल है वो कम होना चाहिए ना। साइंस और टेक्नोलॉजी अच्छी है, कार आपके दरवाजे पर रहे, लेकिन सड़कें तो फ्री हो ना जाने के लिए, कि आप जब कार निकालें तो राइडिंग का रस ले सकें, वो तो नहीं मिलता ट्रैफिक की वजह से। तो हमने अपनी दुर्व्यवस्थाओं से, साइंस टेक्नोलॉजी से जो सुख बढ़ सकते थे, उनको हमने उलझा दिया, और इस उलझनों से हमने अपने को कम कर दिया है। तो आज के इंसान की एक बड़ी दुविधा यह है कि उसने अपनी उलझनों का विस्तार कर लिया है, अपने मानसिक तनाव बढ़ा लिए हैं, और जो प्रेम का, ज्ञान का, कला का, परोपकार का जो रस था, उसको कम कर लिया है। तो देखिए, रस कहां पर है? रस है ज्ञान प्राप्ति में, रस है प्रेम की प्राप्ति में, रस है कला में। कोई भी कलात्मक चीज आप लेंगे, संगीत सुनेंगे या कुछ भी, वहां रस की अनुभूति होगी, उससे मन प्रसन्न होगा। उसके लिए आपके पास समय नहीं बचा। आपके मोबाइल में म्यूजिक तो बहुत सारा है, सुनने के लिए समय नहीं है। तो ये भी तो एक हमने उलझन बढ़ा ली है ना अपने। तो इस उलझन को हमारी कुछ सामाजिक राजनीतिक दुर्व्यवस्थाओं ने बढ़ाया है, और कुछ हमने स्वयं बढ़ाया हुआ है। तो रामधारी सिंह दिनकर की, शायद रामधारी सिंह दिनकर की 4 पंक्तियां हैं। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बढ़ाकर खुद बखुद रोता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है।
तो हमारी बेचैनियां, हमारे तनाव, हमारी उलझने हमने अपनी दुर्व्यवस्थाओं से और अपने गलत जीवन शैली से खुद उपजाई हैं। इनका समाधान जरूरी है। तो कुछ और भी बातें हैं भूलों के संबंध में। आने वाले दिनों में हम मिलते रहेंगे, हर महीने एक बार हमारी भेंट होती है। तो अभी अपनी बात को यहीं रोकता हूं और हम इन भूलों से बचें, क्योंकि पूरे मनुष्य समाज की जो दुर्व्यवस्थाएं हम पर दबाव डालती हैं, उनको तो हमें झेलना ही पड़ेगा। आप दिल्ली में कहीं से कहीं जाएं, आपको ट्रैफिक की समस्या से तो दो चार होना ही है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर हम अपने स्तर पर जरूर उन दुखों को, उन तनावों को कम कर सकते हैं। अपनी अपने स्तर पर जितनी इन भूलों से बचा जा सकता है उतना करके। तो आप सबका धन्यवाद। मेरा कुछ इंटरनेट काम करने में और उस कनेक्शन को जोड़ने में मुझे थोड़ा कुछ मिनट आज लग गए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आप लोगों ने मनोयोग से सुना, प्रेम और शांति धैर्य से, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। मैं श्री योगेश मुंजाल जी से अनुरोध करता हूं कि योगेश जी डॉक्टर वागीश आचार्य जी का धन्यवाद करें। श्री योगेश मुंजाल। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक एक चीज को प्रूव करते हुए बताया कि कैसे हम भूलें कर रहे हैं, और मेन उन्होंने सुख और आनंद का ही विषय लिया उसमें। उसकी वजह से हमें आनंद नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा। तो ये जितनी एडवांसमेंट हो गई है, जितनी मेडिकल एडवांसमेंट हो गई है, उतनी बीमारियां बढ़ गई हैं। जितनी ये रिलीजन बढ़ गया है उतना क्राइम बढ़ गया है। जितनी शिक्षा बढ़ गई है उतना रोड रेज और रेप बढ़ गए हैं। इस तरह मोबाइल ने हमें दूर वालों को तो नजदीक ला दिया है, पास वालों को दूर कर दिया है। हम कलयुग में रह रहे हैं, लेकिन दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो सतयुग वाला बर्ताव करे। तो ये कुछ चीजें हैं, इन्हें अगर हम ठीक कर पाएंगे तो तभी सुख और आनंद मिलेगा। कारें, अच्छी से अच्छी कार आ गई है, ज़्यादा स्पीड वाली, ज़्यादा माइलेज देने वाली, लेकिन हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है। जितनी डेवलपमेंट हो रही है उसका रिजल्ट अच्छे तरफ नहीं जा रहा। तो इसको भी हम ध्यान रखें, हम भूले ना करें, और आज के भाषण से, प्रवचन से हम कुछ शिक्षा लें। इन शब्दों के साथ मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़े ही अच्छे प्रवचन वो हर महीने हमें दे रहे हैं। आप सबका भी धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद योगेश जी आपका। आचार्य जी, शांति पाठ करने से पहले एक चीज आपसे पूछ सकता हूँ। कुछ सदस्यों ने ये कहा है कि क्या हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं अंत में? क्या 5-7 मिनट का समय हाँ जी, सिर्फ प्रश्न जी उत्तर के लिए छोड़ सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी बिल्कुल। तो अगले माह से फिर हम इसी हिसाब से करेंगे कि ठीक है, अंतिम के 5-7 मिनट जो हैं वो प्रश्न लिए जाएंगे। ठीक है? जी जी जी, ठीक है।